हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, ऑक्टोपस एलियन गेट्स अ न्यू होस्ट। मोरो और किर्श की WWE लेवल फाइट और लॉस्ट बॉयज बन गए नेवरलैंड के असली किंग्स। दोस्तों, यहाँ एलियन अर्थ का सीजन 1 खत्म हो गया है, लेकिन जो धमाका फिनाले ने किया है ना, उसके बाद बस एक ही सवाल है, सीजन 2 कब आ रहा है। तो एपिसोड 8 द रियल मॉन्स्टर्स एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है जिसमें आपको मिलेगा जीनोमॉर्फ कार्नेज, कॉर्पोरेट बिट्रेयल, बॉडी हॉरर और वो ट्विस्ट जो दिल और दिमाग दोनों को हिला दे। तो चलो शुरू करते हैं इस मैडनेस का ब्रेकडाउन। और बिलीव मी, ये फिनाले एकदम सिनेमैटिक था। केओस इन नेवरलैंड। दोस्तों, पिछले एपिसोड के एंड में ही सब उल्टा पुल्टा हो गया था। प्रोडिजी का एलियन बेस जो एक हाईटेक लैब होना चाहिए था, अब एक हॉरर मेज बन गया है जहां एक रोग जीनोमॉर्फ सबको चीर फाड़ रहा है। वहीं लॉस्ट बॉयज का एस्केप प्लान भी उतना ही बेकार साबित होता है जितना विंडोज 95 का रीस्टार्ट बटन। और सबसे ज्यादा हिलाने वाली बात, बॉय कैविलियर अपने ही पागलपन में डूब रहा है। वहीं दोस्तों, इस वक्त किड्स लिटरली एक जायंट बर्ड केज के अंदर बंद है और ये इमेजरी एकदम सिंबॉलिक है। विक्टिम्स अपनी केज में फंसा हुआ और एक दूसरे पर शक करते हुए, किसने गद्दारी की, किसने इन्फॉर्म किया। यहाँ करली पर सब उंगली उठाते हैं, लेकिन वो कसम खाकर कहती है कि वो क्लीन है। लेकिन ट्रस्ट वो यहाँ एक रेयर कमोडिटी बन गया है। और दोस्तों, फिर आती है वेंडी की रेज। अपने भाई बॉय के अगेंस्ट उसकी नफरत बढ़ रही है, स्पेशली उस दिन के बाद जब निप्स को उसने खत्म कर दिया था। वैसे निप्स का कमबैक भी एक अलग ही शौक है। स्टेप्ड, ब्रोकन और ग्लिचिंग होने के बाद भी वो फिर से अलाइव चल रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मतलब दोस्तों, लॉस्ट बॉयज का सिंथेटिक प्रोग्रामिंग अभी तक एक मिस्ट्री है। प्रिजन ब्रेक, मोरो प्लस हर्मिट। अब दोस्तों, सीन शिफ्ट होता है दूसरी केज की तरफ जहां बंद है हर्मिट और मोरो, दोनों बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज। एक ऑकवर्ड हीरो, दूसरा रेवोल्यूशनरी फायर ब्रांड। लेकिन यहाँ एक चीज कॉमन है, कॉर्पोरेट सिस्टम के खिलाफ नफरत। और दोस्तों, यही नफरत बन जाती है उनकी ताकत। वेंडी अपने टेक विच पावर्स का यूज करती है और ब्रेकआउट सीक्वेंस एकदम ब्रूटल और फास्ट होता है। वहीं हर्मिट सीधा अपनी सिस्टर और लॉस्ट बॉयज को ढूंढने निकल पड़ता है, जबकि मोरो के दिमाग में बस एक नाम घूम रहा है, किर्श। WWE कॉलोनियल मरीन्स एडिशन। और भाई, जब मोरो और किर्श फाइनली टकराते हैं तो लगता है जेम्स कैमरन खुद रेसलमेनिया डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फाइट कोई क्लीन पंचेस या टैक्टिकल स्ट्रेटेजी वाली नहीं है, यह है रॉ, डर्टी, ब्लडी ब्रॉल। यहाँ लॉस्ट बॉयज इस फाइट को सिक्योरिटी कैमरास पर देख रहे हैं जैसे लाइव PPV इवेंट हो। यहाँ कर्श एक सिंथेटिक सोल्जर जो हमेशा अपने स्मग ग्रिन के साथ घूमता था, अब मोरो के अनहाइंस्ड गुस्से का सामना करता है। और दोस्तों, इस फाइट में चेयर्स ना सही, लेकिन अगर कोई स्टील लेडर निकल आता तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चे पहली बार देखते हैं कि एडल्ट्स भी ब्लीड करते हैं और पावर डायनेमिक सीधा उलट जाता है। बॉय कैविलियर, मॉन्स्टर और विक्टिम। लेकिन दोस्तों, यहाँ सीन का असली शो स्टॉपर है बॉय कैविलियर का विलन स्पीच। बेयरफुट बिलेनियर, एब्यूज्ड चाइल्डहुड का सर्वाइवर और अब एक सेल्फ मेड गॉड बनने की कोशिश। उसके मोनोलॉग में आपको एक सेकंड के लिए उसकी तरफ सिंपैथी आती है, लेकिन दोस्तों, उसके पागल एक्सपेरिमेंट्स सब कुछ खत्म कर देते हैं। और दोस्तों, फिर आता है वो ट्विस्ट जिसमें लॉस्ट बॉयज को एक चिलिंग रियलाइजेशन होती है, उनके सिंथेटिक बॉडीज सिर्फ बचाने के लिए नहीं, वेपनाइज किए गए हैं। लाइट्स फ्लिकर होती है, साउंड ट्रैक हॉरर मोड में शिफ्ट होता है और सडनली किड्स टर्न प्रेडेटर्स। और फिर कुछ पल के लिए लगता है कि शायद बॉय हमेशा सही था, ये बच्चे असली मॉन्स्टर बनने के लिए ही क्रिएट किए गए थे। आइस ऑन द प्राइस। अब दोस्तों, दूसरी तरफ हर्मिट का टकराव होता है एटम से, बॉय का लॉयल इन्फोर्सर। लेकिन एटम असल में एक सिंथेटिक निकला, प्रोग्राम टू किल्ड। उसका एक ही मिशन है, हर्मिट को स्पीसीज 64 AKA ऑसिलस का होस्ट बनाना। बस तभी वेंडी आती है और अपने टैग पावर यूज करके एटम को लिटरली एक ओवरलॉक्ड टीजर की तरफ फ्राई कर देती है। लेकिन मरने से पहले एटम बॉय के ट्विस्टेड एम्पायर की एक ग्लिम्स दिखाता है, एक वर्ल्ड जहाँ ह्यूमन सिर्फ पॉन्स है, सिंथेटिक सोल्जर्स है और ऑसिलस अपने परफेक्ट पपेट के वेट में है। और दोस्तों, जैसे ही सब ध्यान एटम पर होता है, ऑसिलस चुपके से निकल जाता है, भूखा और रेडी फॉर अ न्यू होस्ट। द ऑसिलस फाइंड्स इट्स पपेट। और दोस्तों, फिर मिलता है वो रिविल जिसने सबको चील दिया। याद है आर्थर जो बीच पर डेड पड़ा था, क्रैब्स उसके कॉप्स पे चल रहे थे, बस वही। ऑसिलस सीधा उसके आई सॉकेट में घुस जाता है और एक डिस्गस्टिंग सीवर के साथ आर्थर जिंदा हो जाता है। अब वो अपने लिए नहीं चल रहा, वो एक पपेट है और स्ट्रिंग्स एलियन ऑक्टोपस के हाथ में है। ये वही मोमेंट था जिसमें फैंस ने टीवी की तरफ चीख के बोला, ऑफ कोर्स, कैसे हमने ये मिस कर दिया। द लॉस्ट बॉयज राइस। अब दोस्तों, फाइनल एक्ट में सब रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। बच्चे अब केज में नहीं, एडल्ट्स केज में बंद है। बर्ड केज के अंदर बैठे हैं डेम सिल्विया, मोरो
किर्श हाफ मेल फंक्शन एटम के रिमेन्स और खुद बॉय टाइड अप और गुस्से में, और बाहर खड़े हैं लॉस्ट बॉयज जिन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है रूलर्स ऑफ नेवरलैंड, और फिर 2 जीनोमॉर्फ्स उनके गार्ड डॉग्स बन गए हैं। एक चिलिंग इमेज जो विक्टिम्स थे वही अब प्रेडेटर्स बन गए हैं, और बॉय उसके चेहरे पर एक ट्विस्टेड स्माइल है, शायद इसलिए कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ, या शायद क्योंकि वो अपने क्रिएशंस पर सीक्रेटली प्राउड है। बट वेट, वेलेंट यूटानी। दोस्तों बस जब लगता है सब सेटल हो गया, कैमरा जूम आउट करता है और दिखते हैं वेलेंट यूटानी के शिप्स, सोल्जर्स और फुल फोर्स रेडी फॉर इन्वेजन। तो दोस्तों समझ लो सीजन 2 अब सिर्फ कंफर्म नहीं, प्रॉमिस्ड है। कॉर्पोरेट वॉरफेयर, एलियंस और बच्चे, एक ऐसी बैटलफील्ड जिसमें कोई भी सेफ नहीं है। फाइनल थॉट्स। दोस्तों द रियल मॉन्स्टर्स एक फिनाले के लिए परफेक्ट नाम है, क्योंकि यहाँ असली सवाल एलियंस या सिंथेटिक्स का नहीं था, ये था कि असली डरावने कौन है, कॉर्पोरेशंस, एडल्ट्स या खुद ये बच्चे। तो सीजन 1 ने हमको दिया ब्रूटल फाइट्स, मोरो वर्सेस किर्श, चिलिंग रिवील्स, आर्थर प्लस ओसेलस और एक पावर शिफ्ट जो पूरा नैरेटिव उलट देता है। लेकिन अब भी सवाल बचे हैं, यहाँ आर्थर ओसेलस का रोल सीजन 2 में क्या होगा? लॉस्ट बॉयज आपस में यूनाइटेड रहेंगे या अपने ही ईगो से इम्प्लोड करेंगे? और जब वेलेंट यूटानी अपना पूरा रेत अनलिश करेगा तब कौन बचेगा? तो दोस्तों यहाँ एक बात पक्की है, एलियन अर्थ ने लैंडिंग स्टिक नहीं की, उसने लैंडिंग को एकदम क्विकसैंड में ड्रैग कर दिया। और फैंस अब बस काउंटडाउन स्टार्ट कर चुके हैं सीजन 2 के लिए। तो तुम्हें क्या लगता है? अपनी थ्योरीज कमेंट्स में ड्रॉप करो, और अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, वहीं दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी।